Hello, NEET aspirants. Hope your preparations are going very well. तो आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि YouTube पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या YouTube वीडियोज आ रहे हैं जो कुछ लोग सिर्फ अपने व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए करते हैं। नीट पोस्टपोन्ड, नीट में भी कैंसल्ड। प्लीज आप सब इन बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। क्लियर कट है, एनटीए ने साफ बोल दिया है 12 सितंबर को ही नीट का एग्जाम होने वाला है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैंने आपको क्लियर कर दी। अब नीट एग्जाम वाले दिन 12 सितंबर को जो ड्रेस कोड से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं उसमें आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है कि आप मिसकंडक्ट में अनफेयर मीन्स के शिकार ना हो जाए। 2017 से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चली आ रही है। नीट ने टाइम टू टाइम बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं। तो आज मैं ये सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। जस्ट वॉच केयरफुली। नीट ड्रेस कोड फॉर फॉर मेल कैंडिडेट। सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं और मेल और फीमेल दोनों के लिए एक सबसे कॉमन पॉइंट जो है दैट इज ड्यू टू कोविड-19 सेफ्टी मेजर्स मास्क एंड ग्लव्स आर कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर नीट एग्जाम। तो ये चीज तो सबके लिए कॉमन होगी। अब हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मेल कैंडिडेट्स के लिए, एज पर नीट ड्रेस कोड वियर हाफ स्लीव शर्ट और टी शर्ट, दोनों में से कोई भी आप पहन सकते हैं। फुल स्लीव शर्ट ना हो, फुल स्लीव टी शर्ट ना हो, राइट। सेकेंड वन इज नो जिप पॉकेट्स। जिप पॉकेट्स आर स्ट्रिक्टली not allowed. Big button pockets not allowed. Big buttons not allowed. So आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है। किसी भी तरह की एम्ब्रॉयडरी आपके क्लोथ्स पे ना हो। ट्राउजर जो है बिल्कुल सिंपल हो। और बहुत लोग कंफर्टेबल फील करते हैं कि भाई कुर्ता पजामा पहन लेंगे, तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कुर्ता पायजामा इज नॉट अलाउड। तो आप चक्कर में मत रहे कि कुर्ता पजामा पहन के पहुंच जाएं, नहीं। देन शूज स्ट्रिक्टली बैंड। शूज स्ट्रिक्टली बैंड, नॉट अलाउड एट ऑल। आप सैंडल्स पहने, स्लीपर्स पहने, चप्पल्स पहने विद अ वेरी थिन सोल, बहुत थिन सा सोल हो जिसका, वो आप पहन सकते हैं। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मेल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूं पहले। सो डूज में हाफ स्लीव शर्ट और टी शर्ट, सैंडल्स और स्लीपर्स, बेसिक ट्राउजर्स, नो पायजामा अलाउड। एंड अगर आप स्पेक्टेकल्स यूज करते हैं तो क्लियर फ्रेम पावर स्पेक्टेकल्स। नो वॉचेज, ये मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी, गैजेट्स में भी बात करूंगा। ऐसा कोई भी शूज जो पूरे फुट को कवर कर ले, मेटल रिस्टबैंड और ऑर्नामेंट कुछ भी नहीं अलाउड है, राइट। फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी वही जो मैंने बताया था, एक पॉइंट सबके लिए कॉमन है, मास्क एंड ग्लव्स कंपलसरी है। लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा एलेबोरेट है, जो गाइडलाइंस है थोड़ी सी एलेबोरेटेड है। कोई भी फुल आर्म लेंथ का क्लॉथ अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू एनटीए गाइडलाइंस। जीन्स, बिग पॉकेट वाली जीन्स अलाउड नहीं है। बिग पॉकेट जीन्स आप अवॉइड करें, राइट। सेकेंडली हाई हील्स अलाउड नहीं है, ये भी अवॉइड करें। लो फुटवेयर आप पहन सकते हो। देन फीमेल कैंडिडेट्स के साथ बहुत सारी चीजें और कंपल्सरी हो जाती है, रिचुअल्स की वजह से कस्टमरी हो जाती है। लेकिन किसी भी तरह की ज्वेलरी आप
ध्यान दें, नो नोज पिन, नो ईयर रिंग, नो रिंग, पेंडेंट, कुछ भी नहीं। क्योंकि मेटल डिटेक्टर अगर कोई भी मेटल डिटेक्ट करेगा तो दे कैन डिबार यू, दे कैन सेंड यू आउट। तो आपको किसी भी तरह की मेटल डिवाइस का यूज नहीं करना है, मेटल ऑर्नामेंट का यूज नहीं करना है, किसी भी तरह के ज्वेलरी का यूज नहीं करना है, हाई हील्स अवॉइड करनी है, बिग पॉकेट जीन्स नहीं पहननी है, राइट। सिंपल सलवार सूट आप पहन सकते हो, स्लीपर या लो और नो हील सैंडल्स, हाफ स्लीव टॉप्स टी शर्ट्स, और वही बात, क्लियर फ्रेम पावर्ड स्पेक्टेकल्स। ठीक है, किसी भी तरह का हेयर पिन, हेयर बैंड, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथिंग आपको अवॉइड करनी है। तो ये तो बात हो गई मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अब कुछ छूट भी दी गई है जो कस्टमरी ड्रेसेस में आ जाता है। आपके नीट फॉर्म जो आपने फिल किया होगा उसमें भी एक कॉलम था, उसमें भी ये मेंशन किया हुआ था। सो कैंडिडेट्स हु फॉलो ए सर्टेन रिलीजन which prescribe customary dress they can wear that। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि सिख कैंडिडेट जो है वो अपने ट्रेडिशनल कंगा, कड़ा और कृपाण कैरी कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स बुर्का पहन सकती हैं, और ये कस्टमरी ड्रेसेस में आ जाएंगे। तो सिख कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या हो गया, कड़ा, कंघा जो उनका कस्टमरी है, एंड कृपाण, किरपाण सॉरी एग्जैक्टली किरपाण होता है, ये अलाउड है। बुर्का बुर्का इज अलाउड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, राइट। सो आपने अगर नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में ये फिल किया है कि कस्टमरी आइटम्स आप यूज करने वाले हैं, देन दे अलाउ यू, राइट। तो सिक्योरिटी चेक स्मूथली हो, इसके लिए आपको कुछ और भी बातें ध्यान देने की जरूरत है। ये देखिए जो ड्रेस कोड से रिलेटेड एनटीए के ऑफिशियल नोटिस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। विश टू रीड द एग्जैक्ट गाइडलाइन इशूड बाय द एनटीए। आप एनटीए की ऑफिशियल साइट पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी आप दे सकते हैं। अब आप देखें इसमें ये वाला जो पॉइंट है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो कस्टमरी चेकिंग है वो स्मूथली हो जाए, सिक्योरिटी चेक टाइमली हो जाए, तो इसके लिए यू आर एडवाइज्ड टू रिपोर्ट एटलीस्ट 1 hour बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। 12:30 पे आपको रिपोर्ट कर देना है, तो प्रॉपर सिक्योरिटी चेक आपका हो सके, राइट। तो आप लोगों को टाइमली पहुंच जाना है वहां पे। और मैं फिर से आपको कह रहा हूं, आपको ये सारे जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको आपको मेक श्योर कर लेना है, जिससे कि अनफेयर मीन या मिसकंडक्ट के चार्जेस आप पे ना लगे। ये तो हो गई ड्रेस कोड की बात। उसके अलावा बहुत सारे प्रोहिबिटेड आइटम्स भी उसमें मेंशन किए गए हैं अलोंग विद ड्रेस कोड। तो आपको इनका भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से वो आइटम्स हैं जो आपको कैरी नहीं करने हैं। सबसे पहला जो आ जाता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। बच्चों में क्रेज होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आपके मोबाइल फोन्स आ जाते हैं, आपके पेन ड्राइव्स आ जाते हैं, आपके ब्लूटूथ डिवाइसेस, माइक्रोफोन्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस किसी भी टाइप आप यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज हैं, इवन वॉच ही आपको अलाउड नहीं करनी है, दे आर नॉट एट ऑल अलाउड। इटेबल्स, किसी भी तरह की इटेबल्स अलाउड नहीं है, चाहे वो पैक्ड है चाहे वो अनपैक्ड है। सिर्फ वो कैंडिडेट्स, वो स्पेशल कैंडिडेट जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, वो अपनी मेडिसिन, फूड और वाटर बोतल जो कि ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल वो कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज कोई इटेबल अलाउड नहीं है।
देन स्टेशनरी आइटम्स, किसी भी तरह की स्टेशनरी, चाहे वो पेंसिल है, पेन है, चाहे वो आपका कोई भी पेपर का पीस है, इट इज नॉट अलाउड एट ऑल। ज्योमेट्री बॉक्स भी अलाउड नहीं है, राइट। इरेजर, स्केल, कुछ भी अलाउड नहीं है। नो स्टेशनरी आइटम्स एंड पर्सनल आइटम्स, कोई वॉलेट, गॉगल्स, बेल्ट, कैप, या कोई और चीज, कोई कैमरा, कुछ भी आपके पास है वो अलाउड नहीं है। सो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इटेबल्स, स्टेशनरी, पर्सनल, कोई भी आइटम अलाउड नहीं है। तो आप मेक श्योर करें इनमें से कोई भी चीज आपके पास ना हो। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, कई बार हम क्या सोचते हैं, कैंडिडेट क्या सोचता है सॉरी, आई एम नॉट फीलिंग वेल, वायरल हो रखा है मुझे। तो कि आप स्टूडेंट सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, लेके चलते हैं बाहर, या जो एग्जाम हॉल होगा, एग्जाम सेंटर होगा, वहां पे कोई ना कोई प्रोविजन होगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, एग्जाम सेंटर पे इन चीजों को रखने का कोई भी प्रोविजन नहीं है, कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया गया है। आप फिर बाहर कोई शॉप ढूंढते फिरोगे, किसी अंकल आंटी के घर पे आप रिक्वेस्ट करते फिरोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ पेपर में गड़बड़ कर देंगे। तो इससे बेटर है आप इन चीजों को लेके ही ना जाएं। मेक श्योर सिर्फ आपके पास एडमिट कार्ड होगा, आपकी फोटो आईडी होगी। वो चीजें भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए आपका ड्रेस कोड और कौन से आइटम कैरी नहीं कर रहे हैं, इन चीजों को हमने डिस्कस किया। फॉर लेटेस्ट अपडेट यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद ऑल द कैंडिडेट्स, सो आप लोगों को लास्ट मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम ना हो। Hope all this information will help you. Good luck for your exam. Keep studying. Do well.